हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया मस्त तंदुरुस्त होंगे। बच्चों, अगर आप जेई या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है तो हमारा ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में अपन इनक्वलिटीज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखें तो इनक्वलिटीज होती क्या है, इसको अपन समझते हैं। तो सबसे पहले अपन ने छोटी क्लासों में एक इक्वेशन के बारे में पढ़ रखा है कि इक्वेशन होती है वो क्या होती है, समीकरण होती है वो क्या होती है। तो अपने को समीकरण जो बताती है कि जो भी एक्सप्रेशन है वो कब जीरो है, कोई भी व्यंजक हो वो कब जीरो बन रहा है। कोई भी आपके पास में अगर मान लेते हैं कोई भी एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन कब जीरो है, ठीक है, शून्य कब है, ये बताती है। अर्थात जो भी एक्सप्रेशन होगी वो जीरो अपने पास में जीरो कब बन रही है ये देखना है। और बच्चों, जब एक्सप्रेशन को अपन किसके इक्वल किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल के सिंबल से। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें, कोई अपने पास में एक व्यंजक है x+2, ये अपने पास में एक बीजीय व्यंजक दे रखा है, ठीक है, एक्सप्रेशन दे रखी है। ये कब जीरो बनेगी, अर्थात इक्वल टू कब जीरो होगी, ये तो अपनी क्या होती है, इक्वेशन होती है। अब बच्चों, इनक्वलिटीज क्या बताती है, कोई भी एक्सप्रेशन होती है, कोई भी एक्सप्रेशन होती है वो कब या तो पॉजिटिव है, कब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अर्थात अपने को बच्चों जो सिंबल देखने को मिलेंगे, ग्रेटर देन देखने को मिल सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, लेस देन, इज इक्वल टू, ऐसे सिंबल देखने को मिल सकते हैं। जैसे बच्चों अपन एग्जांपल के तौर पर देखें तो अपने पास में ऐसा हो जाएगा x प्लस अपन 2 ही ले लेते हैं, ये कब जीरो से बड़ी है, ग्रेटर देन जीरो कब है ये देखना है। ऐसे ही अपन ले लें, जैसे मान लेते हैं x-3 इज लेस देन एंड इज इक्वल टू जीरो, ये कब जीरो के बराबर हो सकती है या कब जीरो से क्या है, छोटी होगी, लेस देन होगी। तो ये बच्चों अपने को इन इक्वेशन बताती है, जिसको अपन इनइक्वलिटीज भी बोलते हैं और समीकरण भी बोलते हैं इसको बच्चों। तो अब यहाँ पर देखें मीनिंग ऑफ साइन ऑफ इनइक्वलिटीज। तो अपने पास में सिंबल कौन कौन से आए बच्चों, एक तो ये सिंबल आया, अब इसका मतलब क्या है, एक ये आया, एक बच्चों अपने पास में ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू आया, और एक आया लेस देन एंड इज इक्वल टू। अब इनकी मीनिंग क्या है, इनके अर्थ क्या है, ये अपन देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखें बच्चों इसका मतलब क्या है। अब यहां से देखें, मान लेते हैं 5 है, वो ग्रेटर देन क्या है, 3 है, तो इसको अपन एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो 5 है वो क्या है, ग्रेटर देन 3 है। तो अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो 5 है वो 3 से कैसा है, बड़ा है। जैसे इससे अपन इसको अपन लिखें, जैसे ये 5 और 3 के बीच में ये सिंबल लाऊं, ठीक है, तो मेरे पास में कौन सा आ जाएगा भाई, पूंछ किसकी तरफ रहेगी भाई, जो छोटी है, तो छोटी है तो ये हो जाएगी। ऐसे अपन उल्टा लिख दें या इसको -5 कर दें, ये अच्छी हो जाएगी। तो ये 3 है वो क्या है, -5 से कैसी है, बड़ी है, तो ये मुंह खुला रहेगा, वो किसकी तरफ रहेगा, 3 की तरफ रहेगा। इसका तात्पर्य क्या हुआ, -5 इज लेस देन 3 से वो छोटी है। अगर मान लेते हैं ऐसी कोई वैल्यू होती है और वो उसके इक्वल भी हो सकती है या छोटी हो सकती है। अब यहां से देखें अपन, जैसे मान लेते हैं x इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 2, तो x का मान क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ पर अपन देखें, इस एग्जांपल में देखें तो x क्या है, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 2, तो अर्थात x का मान 2 भी हो सकता है और 2 से बड़ी वैल्यू भी हो सकती है। अब यहां से अपन देखें ऐसे और एग्जांपल ले लें, जैसे अपने पास में आया x-3 इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 2, ऐसे आ गया, ठीक है बच्चों। जब इसको अपन सोल्व करें तो अपने पास में इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, x-3, ये 2 है वो इधर आएगा, तो अब माइनस का 2 हो जाएगा और ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अपन इसको अपन सोल्व करेंगे तो x-5 इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0, 5 को उधर ले जाएं तो x इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू क्या हो गया, 5। जो x की वैल्यू है वो या तो 5 हो सकती है ही या 5 से बड़ी होगी। अब जब 5 होगी तब तो आंसर कितना आएगा, 2, और बड़ी होगी 5 से बड़ी होगी तो आंसर आएगा वो 2 से बड़ा आएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल लें, लेस देन के लिए अगर अपन लें तो अपने पास में बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, लेस देन के लिए अपन देखें तो ऐसा ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं x-4 इज लेस देन इज इक्वल टू 3 ले लिया, ठीक है, तो ये 4 उधर जाएगा तो अपने पास में x इज लेस देन एंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपने पास में 7 हो जाएगा।
अब बच्चों यहां से देखें x का मान अपने पास में कितना है 7 है, तो यहां पर अपन 7 पुट करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो अर्थात बराबर तो कब होगी जब x इज इक्वल टू कितना हो 7 हो, तब तो 3 के ये एक्सप्रेशन जो भी व्यंजक दे रखा है एक्सप्रेशन दे रखा है वो 3 के क्या हो रहा है इक्वल हो रहा है। और लेस देन कब हो रहा है जब अपन 7 से छोटी वैल्यू रखेंगे, लेस देन तब होगा, छोटी मतलब 6 रख दो तो अपने पास में कितनी हो जाएगी 2, और 2 है वो 3 से कैसी है लेस देन है। तो बच्चों ये थी अपनी इनइक्वालिटीज, और अब अपन क्या पढ़ेंगे इसके बेसिक रूल। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से कोई वैल्यू इधर आती है या अपन ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तब इसमें क्या चेंज आते हैं वो अपन आगे के देखेंगे इसमें इसके बेसिक रूल में। तो बच्चों एक बार इन छोटी छोटी बातों को आप नोट करें फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अपन नेक्स्ट आगे देखें तो आपके पास में क्या है बेसिक रूल ऑफ सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, असमीका को हल करने के रूल क्या क्या है, नियम क्या है वो अपने को देखना है। तो सबसे पहले अपन देखें पहला क्या है, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी कांस्टेंट नंबर के ऑन बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटीज देन साइन ऑफ इनइक्वालिटीज रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर आप किसी असमीका के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में किसी भी संख्या को ऐड कर रहे हैं अर्थात जोड़ रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दैट्स मींस आप उसमें से घटा रहे हैं, तो आपके असमीका का साइन है वो चेंज नहीं होगा। जैसे बच्चों एग्जांपल के तौर पर अपन देखें तो अपने पास में ऐसा हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं x - 3 इज ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, और अगर अपन इसमें 3 को इधर अपन क्या करते हैं केवल और केवल ये वेरिएबल है चर है x है इसको अकेले को रखना है अर्थात इस 3 को हटाना है, तो अपन क्या करेंगे कि x - 3 इसमें इधर भी 3 को जोड़ेंगे और ग्रेटर देन 2 था तो इधर भी क्या करेंगे 3 को जोड़ेंगे, तो अपने पास में क्या आएगा बच्चों 3 - 3 क्या हो जाएगा 0 और x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अपन यहां से क्या देख रहे हैं कि जब इन इनइक्वालिटीज में अपन ने 3 को बोथ साइड 3 को क्या किया ऐड किया, तो ये जो सिंबल है ये जो साइन है ग्रेटर देन का ये आपका चेंज नहीं होगा, जैसा था जिस तरफ मुंह खुला था उस तरफ मुंह खुला रहेगा। जैसे बच्चों एक और एग्जांपल के तौर पर अपन इस बात को समझने की कोशिश करें तो आपके पास में जैसे लाइक ऐसे एग्जांपल आ गया, मान लेते हैं x - 3 इज लेस देन एंड इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, तो अपन बच्चों इधर अपन 3 को ऐड करते हैं, या तो 3 को ऐड करो या इस 3 को उधर ले जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नेगेटिव है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, तो अपन क्या कहेंगे x इज लेस देन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया इधर भी 3 को ऐड किया और इधर भी 3 को ऐड किया, तो अपने पास में x क्या हो गया लेस देन एंड इज इक्वल टू 3, या तो ये x का मान 3 हो सकता है या 3 से क्या होगा यहाँ पर छोटा होगा। तो अपन यहाँ से क्या सीख रहे हैं कि असमीका है और उसके दो पक्ष है, दोनों पक्षों में किसी भी संख्या को अपन जोड़ सकते हैं किसी भी संख्या को अपन घटा सकते हैं, तब इसका जो साइन होता है वो अनचेंज्ड रहता है, इस साइन के इसके सिंबल में कोई परिवर्तन नहीं आता है। सेकंड पॉइंट देखें तो अपने पास में बच्चों क्या दे रखा है, इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई ए पॉजिटिव कांस्टेंट देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटीज रिमेन अनचेंज्ड। अगर आप किसी भी पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तब जो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज होता है वो अनचेंज्ड रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे बच्चों एग्जांपल के तौर पर अपन देखें तो आपके पास में ऐसे आ गया x - 2 अपॉन -1 और ये है ग्रेटर देन 5 है, ठीक है भाई, अपन मान लेते हैं यहाँ पर 2 है, ऐसे मान लेते हैं। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं इस 2 को हटाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसको अपन इधर पक्षांतरण कर सकते हैं, तो अपने पास में क्या आएगा x - 2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 10। अब ये जो पॉजिटिव कांस्टेंट है तो पॉजिटिव को अपन इधर पक्षांतरण किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर डिवाइड में था इधर आया तो किस में आ गया मल्टीप्लाई में आ गया, तो 5 × 2 हुआ तो कितना हो गया अपने पास में 10 हो गया। तो अब ये पॉजिटिव वैल्यू थी, तब अपने पास में जो इनइक्वालिटीज का जो साइन था ये वाला ग्रेटर देन वाला वो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अब बच्चों पहले रूल के अकॉर्डिंग ये 2 इधर पॉजिटिव नेगेटिव का है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा पॉजिटिव का, तो x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों एक एग्जांपल अपन और देखें, जैसे लाइक एग्जांपल अपने पास में ऐसे आ गया,
x प्लस 3 अपॉन 2 आ गया और लेस देन एंड इज इक्वल टू -3 आ गया। अपने पास में कुछ ऐसी वैल्यू आ गई। अब बच्चों जब अपन इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो 2 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है, तो अपन बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज लेस देन एंड इज इक्वल टू माइनस की कितनी हो जाएगी 6, 2 उधर जाएगी, -3 के साथ में क्या होगी मल्टीप्लाई, और अपने पास में कितनी आ जाएगी -6। तो फिर अपन देखें तो x इज लेस देन एंड इज इक्वल टू, ये 3 है इधर पॉजिटिव का, तो उधर जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो -6 और -3 कितना हो जाएगा -9। तो अपने पास में जो x की वैल्यू है वो -9 से क्या है, छोटी है या फिर बराबर है। बच्चों अगर अपने पास में ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए बच्चों, x प्लस 2 अपॉन में x आ गया और ग्रेटर देन मान लेते हैं 1 आ गया, तो अब बच्चों सर क्या इस x को इधर अपन पक्षांतरण कर सकते हैं क्या? तो बच्चों यहाँ पर अपन देखें तो इस x के बारे में अपन श्योर नहीं है ये अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर इस x के बारे में अपन श्योर है अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है तब तो अपन इसको पक्षांतरण कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपन श्योर नहीं है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उस कंडीशन में अपन किसी को भी पक्षांतरण नहीं करेंगे। तो अब बच्चों ऐसे ही देखें अपने पास में नेक्स्ट रूल, थर्ड रूल देखें, वो क्या दे रखा है, इफ वी क्रॉस मल्टीप्लाई ए नेगेटिव कांस्टेंट देन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स। जैसे दे रखा है, इसका कहने का तात्पर्य है कि अगर आप नेगेटिव वैल्यू का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं अपन एग्जांपल के तौर पर देखें तो अपने पास में एग्जांपल में ऐसा ले लेते हैं, वही सेम टू सेम ले लेते हैं अपन, लाइक x-2 अपॉन अब की बार -2 है और ग्रेटर देन क्या है 5 है। अब ये वैल्यू है वो नेगेटिव है, ठीक है, इस नेगेटिव वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों अपने पास में यहां से अब क्या हो जाएगा, देखें तो ये -2 उधर जाएगा तो x-2 हो जाएगा और ये ग्रेटर देन था, अब माइनस से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके साइन का रिवर्स हो जाएगा, मतलब उल्टा चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन था तो क्या हो जाएगा लेस देन, और वो किससे हो जाएगा -2 इंटू 5 करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा -10। और बच्चों x इज लेस देन, ये -2 इधर है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा +2, तो माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। तो x इज लेस देन क्या हो गया -8। अब ऐसे ही बच्चों अपन नेक्स्ट एक और एग्जांपल के तौर पर इस बात को समझने की कोशिश करें तो जैसे अपन ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ऐसे ले लेते हैं x प्लस 3 अपॉन -2 ले लिया, ठीक है, और इज लेस देन एंड इज इक्वल टू -3 था। तो अपन देखो ये नेगेटिव वैल्यू है और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब अपने पास में बच्चों यहां से क्या हो जाएगा x प्लस 3 इज लेस देन एंड इज इक्वल टू ये बच्चों अपने पास में -2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा विल बी रिवर्स हो जाएगा। तो अपने पास में लेस देन का था तो ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू हो गया, लेस देन एंड इज इक्वल टू था तो ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू हो गया। अब ये -2 इंटू -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों -6, तो x इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों -9 हो गया। तो बच्चों अपने पास में साइन किस में परिवर्तित होते हैं, अगर ग्रेटर देन है तो किस में परिवर्तित हो रहा है लेस देन में, अगर लेस देन है तो किस में परिवर्तित हो रहा है ग्रेटर देन में, अगर ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू है तो किस में परिवर्तित हो रहा है बच्चों लेस देन एंड इज इक्वल टू में, और बच्चों अगर लेस देन एंड इज इक्वल टू है तो किस में परिवर्तित हो रहा है ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू। अब बच्चों यहां से अपन एक नोट करके अच्छी बात ये लिख सकते हैं, सर क्या लिख सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करो जब आप साइन के बारे में श्योर हो। तो सर अपन कब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अपन यहां पर नोट में लिख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करना है जब साइन के बारे, साइन अपने पास में बच्चों कौन सा हो जाएगा पॉजिटिव या फिर कैसा नेगेटिव के बारे में श्योर हो। क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करना है बच्चों, कब करना है, तब अपना साइन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बच्चों इस बात का अपने को यहाँ पर विशेष ध्यान देना है।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई तभी करना है जब साइन के बारे में श्योर हो, या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर बच्चों पॉजिटिव है तो साइन अनचेंज रहेगा, अगर नेगेटिव कोई वैल्यू है, ठीक है, तो अपने पास में जो इनक्वलिटीज के साइन है वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स्ड हो जाएंगे। तो बच्चों इन रूल्स को आप करें नोट, फिर अपन आगे और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और आगे के रूल देखते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट अपन पॉइंट देखें तो पॉइंट नंबर 4 है, वो क्या है, स्क्वायरिंग इज ओनली अलाउड व्हेन बोथ साइड ऑफ इनक्वलिटीज आर नॉन नेगेटिव, डूइंग दिस विल नॉट चेंज साइन ऑफ इनक्वलिटीज। इसके कहने का तात्पर्य ये है बच्चों, आपके पास में कोई इनक्वलिटीज दे रखी है, जैसे अपन एग्जांपल के तौर पर अपन देखें, जैसे इधर दे रखी है 5 इज ग्रेटर देन 3 दे रखी है, ठीक है, और फिर वो क्या कह रहा है, बोथ साइड ऑफ इनक्वलिटीज आर नॉन नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, जीरो हो सकती है या फिर पॉजिटिव नंबर हो सकती है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। डूइंग दिस विल नॉट चेंज साइन ऑफ इनक्वलिटीज, ये ऐसा अपन प्रोसेस चलाएंगे तो उस वक्त इनक्वलिटीज असमीका के जो चिन्ह है वो परिवर्तित नहीं होंगे। तो अपन इस तरफ स्क्वायरिंग करें तो अपने पास में बच्चों क्या हो जाएगा, ऐसे अपन देखें तो 25 और इधर कितना हो जाएगा 9, तो 25 है वो क्या है, ग्रेटर देन 9 है। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि अब यहाँ पर देखें, पहले अपने पास में क्या था, 5 इज ग्रेटर देन 3 था, फिर इसका अपने स्क्वायरिंग की, बहुत साइड स्क्वायर किया तो अपने पास में 25 और 9 आया। तो इसमें भी ये देखो, यहाँ पर भी पहले क्या था, साइन ग्रेटर देन का था, अब भी क्या है, ग्रेटर देन का है। ऐसे ही बच्चों नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, जैसे अपन इधर देखें ये माइनस का 5 है, वो लेस देन होता है अपने पास में 3 से लेस देन होता है, एक नेगेटिव है एक क्या है, पॉजिटिव है, ऐसा होगा तब अपने स्क्वायरिंग करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। अब तो ये क्या हो रही है, ग्रेटर देन हो रही है। अब जैसे ही SBS करेंगे, ठीक है, बहुत साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तब अपने पास में क्या होगा, माइनस के 5 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो अपने पास में इसको अपन सोल्व करें तो कितना हो जाएगा 25 और इधर कितना होगा 9। अब ये 25 है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, जैसे ही स्क्वायर किया तो क्या हो गया, ग्रेटर देन। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि साइन ऑफ इनक्वलिटीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कब, जब एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव है। तो इसलिए ये पॉइंट क्या कह रहा है कि अपने पास में कि जो भी वैल्यू होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, अऋणात्मक संख्या होनी चाहिए। तो उस टाइम में क्या होगा, अपन बहुत साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तब इनक्वलिटीज का साइन है वो नॉट चेंज होगा, ठीक है, असमीका का साइन है वो चेंज नहीं होगा। अब अपने पास में देखें नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने पास में क्या है, रेसिप्रोकल इन इनइक्वालिटीज। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, अब यहां से अपन देखें अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन क्या है, बीटा है, इनका रेसिप्रोकल करें तो 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। तो इस टाइम में बच्चों अगर ये दोनों अल्फा और बीटा कैसे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि साइन ऑफ इनइक्वालिटीज है वो क्या रहेगी, या तो ये ग्रेटर देन रहेगी या 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा क्या रहेगी बच्चों, लेस देन रहेगी। तो ऐसा साइन चेंज कब होगा और साइन है वो चेंज कब नहीं होगा ये देखना है। तो इस टाइम में यहाँ पर अल्फा और बीटा अपने पास में क्या है, एक पॉजिटिव होगा, ये मान लेते हैं अल्फा अपने पास में क्या है, यहाँ पर अपन मान लेते हैं अल्फा बराबर क्या है, पॉजिटिव है, और बीटा बराबर क्या है, नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो उस टाइम में तो साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। अर्थात या तो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ तो अपने पास में कैसा हो सकता है, अल्फा नेगेटिव हो जाए और बीटा कैसा हो जाए, बीटा कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो अर्थात साइन एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं अपोजिट साइन, और अगर अपोजिट साइन हुए तो आपके पास में जो साइन है वो एक जैसा ही रहेगा, अगर ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा, अगर लेस देन है तो लेस देन रहेगा। अगर आपके पास में कंडीशन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा है, अगर ऐसा दे रखा है अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, तो 1 अपॉन अल्फा इज लेस देन 1 अपॉन बीटा होगा। अब ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा बच्चों दोनों साइन कैसे हो, सेम हो, साइन विल बी सेम, साइन सेम हो ऐसी कंडीशन। तो अपने पास में या तो दोनों अल्फा और बीटा पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव नहीं होंगे तो दोनों कैसे होंगे भाई,
नेगेटिव नेगेटिव होंगे। ये बच्चों अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। सर एक एग्जांपल लेके इस बात को समझाओ। जैसे बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मान लेते हैं 3 इज ग्रेटर देन 5, ऐसा है। अब इसका अपन रेसिप्रोकल करते हैं, सॉरी 3 इज लेस देन 5 है, ऐसा दे रखा है बच्चों। ठीक है भाई, इनका रेसिप्रोकल करते हैं 1/3 और 1/5। अब बच्चों इसको इसमें डिवाइड करें अपन, तो ये तो कितना आएगा 0.33। ये तो क्या आएगा 0.33 भाई। 1 को अपन 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0.33, और 1 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तब आपके पास में क्या आएगा 0.2। तो अपने पास में इनमें से बड़ी वैल्यू है वो अपने पास में कौन सी है भाई, ध्यान से देखें तो अपने पास में 1/3 है, वो क्या हो रही है बड़ी हो रही है, किससे 0.2 से 0.3 बड़ी है। तो अपने पास में साइन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो पहले तो क्या था लेस देन, तो अब क्या हो रहा है ग्रेटर देन। तो अब यहाँ पर देखें ये वैल्यू है वो कैसी है 3 है वो पॉजिटिव है, और 5 भी है क्या है पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखें साइन क्या है सेम हो, तो सेम हो तो एल प्लस प्लस के हो या माइनस माइनस के हो, तो उस टाइम में रेसिप्रोकल करते हैं तब इनक्वलिटीज के साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। अगर मान लेते हैं यही अगर -3 इज लेस देन 5 होता, -3 है वो 5 से क्या है लेस देन है। अब इसका रेसिप्रोकल करूं 1/3 और ये क्या रहेगा लेस देन ही रहेगा 1/5 से। क्यों, क्योंकि ये तो बच्चों जो भी वैल्यू आएगी 0.33 करके आएगी तो वो किसकी होगी नेगेटिव, और ये एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से तो क्या होती है हमेशा लेस देन ही होती है। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इनक्वलिटीज के दोनों साइन कैसे है, या तो प्लस प्लस के है या माइनस माइनस के। तो उस टाइम तो रेसिप्रोकल करेंगे, उसका व्युत्क्रम करेंगे, प्रतिलोम करेंगे, तब तो साइन ऑफ इनक्वलिटीज क्या होगा भाई आपके पास में चेंज हो जाएगा। और जब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उस टाइम में रेसिप्रोकल करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे, तब साइन ऑफ इनक्वलिटीज क्या रहेगा सेम रहेगा। तो बच्चों आप इस बात को एक बार नोट करो, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट देखें तो आपके पास में है रेशनल इनक्वलिटीज। अब रेशनल इनक्वलिटीज होती है वो क्या होती है P/Q की फॉर्म की होती है, अर्थात परिमेय असमीकाएं ऐसे अपन कह सकते हैं। अब बच्चों अपने पास में क्या दे रखा है कि x-3/x-2 दे रखा है, वो ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू किसके दे रखा है 5 के दे रखा है। इसको अपने को क्या करना है बच्चों सॉल्व करना है। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, तो पहले तो अपन क्या करेंगे इस 5 को इधर पक्षांतरण करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में x-3/x-2 -5 इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो x-3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 इंटू क्या हो जाएगा x-2 और अपॉन में अपने पास में क्या हो जाएगा x-2 इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे x-3 माइनस का 5x माइनस का कितना हो जाएगा 10 और अपॉन x-2 इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें इसको अपन सॉल्व करें, इसको अपन सॉल्व करें तो आपके पास में कितना आ रहा है बच्चों माइनस का 4x आ रहा है। और जब बच्चों अपन इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का अपने पास में कितना हो जाएगा 13 और अपॉन x-2 इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बच्चों जब भी आपके पास में ऐसी फॉर्म आए और जो आपका चर है x है उसका जो भी कांस्टेंट है उसको पहले तो अपने को क्या बनाना है लीनियर बनाओ। अगर लीनियर तो है ही भाई, और लीनियर बनाने के बाद में x का कोफिशिएंट है वो हमेशा कैसा होना चाहिए बच्चों पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है वो कैसा है नेगेटिव है, तो इसको क्या करना है पॉजिटिव बनाना है। और जब पॉजिटिव अपन इसको बनाएंगे तो अपने पास में बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा देखें तो माइनस से एक अपन क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब माइनस से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर इसको नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x प्लस का कितना हो जाएगा 13 अपॉन x-2 इज लेस देन एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये साइन था ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू था, उसकी जगह क्या हो गया लेस देन एंड इज इक्वल टू। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि अपन एक नेगेटिव वैल्यू से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अपन ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी नेगेटिव वैल्यू से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनक्वलिटीज क्या हो जाती है बच्चों चेंज हो जाती है। ये अपन ने रूल में देखा था।
अब बच्चों अपने को क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है और उस पर ये जो आपके पास में वेरिएबल लीनियर फैक्टर दे रखे हैं, यहाँ पर ये लीनियर फैक्टर दे रखे हैं, उनके अपन बच्चों शून्य ज्ञात करेंगे, अर्थात क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करेंगे यहाँ से। अब जब बच्चों क्रिटिकल पॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए देखें तो ये 4x + 13 है, इसको 0 के बराबर रखो, और x - 2 है, इसको भी किसके बराबर रखो, 0 के बराबर रखो। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -30/4, और यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है इनको आपको नंबर लाइन पर ड्रॉ करनी है। तो बच्चों मैं यहाँ पर नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं तो आपके पास में -13/4 इधर हो जाएगा और 2 किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब अपने को ये देखना है कि ये कैसी है, ये है वो लेस देन है, ठीक है बच्चों। तो इधर वाली साइड से प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखते हुए नोट करेंगे। सर ये ऐसे कैसे, अब इधर देखो बच्चों, यहां से कोई एक वैल्यू उठा लो, जैसे 2 से बड़ी एक वैल्यू उठा ली अपन ने 3, यहाँ पर 3 रखेंगे तो कितना होगा, 12, 12 और 13 कितना हो गया बच्चों, 25, और 25 और वहां से 3 उठाई थी तो 3 - 2 कितना हो गया, 1, और 25 है वो क्या है, लेस देन एंड इज इक्वल टू क्या है, 0। ये तो बात क्या हो रही है भाई, रॉन्ग साबित हो रही है, रॉन्ग साबित हो रही है। तो अपने पास में यहां से अपन देखें तो 20, यहां से अपन 3 रखा तो 12 और 13, 25 डिवाइडेड बाई कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और जब 1 होगी तो ये माइनस की 13/2 है, तो अपने पास में 4 हो जाएगी। तो यहाँ से अपने पास में 25 आ रही है, और 25 है वो क्या है, लेस देन एंड इज इक्वल टू 0 नहीं है। भाई यहाँ पर देखें तो ये तो क्या आ रही है, एक बड़ी संख्या आ रही है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है यहाँ से, तो अपन साइन कैसा लिया, पॉजिटिव, मतलब 0 से कैसी आ रही है, 25 है वो 0 से कैसी है भाई, ग्रेटर देन नहीं तो 0 है, लेस देन तो है नहीं, तो अपने पास में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है बच्चों। फिर अपन आगे देखें, इसके बीच की वैल्यू लें तो 0 होगी, यहाँ 0 रखेंगे 13 आएगा, यहाँ 0 रखेंगे तो -2 आएगा, तो 13 डिवाइडेड बाई -2, तो माइनस का 6.5 आया यहाँ से, तो माइनस का 6.5 है वो तो लेस देन है, तो 0 से लेस देन है, तो 0 से कोई भी लेस देन वैल्यू होती है वो तो कैसी होती है, नेगेटिव। ऐसे ही इधर से कोई अपन बच्चों वैल्यू ले लें तो 3 से बड़ी ले लो, -5 ले लो, -5 लेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 5 लेंगे तो माइनस का 7, माइनस का 1, ये भी लेस देन, माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे, तो पॉजिटिव की वैल्यू इधर आ रही है, और पॉजिटिव है वो पॉजिटिव के लिए क्या लगा लेंगे, प्लस लगा लेंगे, वो 0 से बड़ी आ रही है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है बच्चों। अब अपने यहाँ पर ये कंडीशन कैसी दे रखी है, ये अपने को देखनी है। यहाँ पर इस कंडीशन में देखें तो ये वाली वैल्यू जो भी अपने पास में एक्सप्रेशन है इधर, वो क्या है, 0 से लेस देन एंड इज इक्वल टू है, तो बच्चों लेस देन है, तो कौन सा पार्ट अपने को शेडो करना है, नेगेटिव वाला करना है। क्या करना है बच्चों, नेगेटिव वाला। और यहाँ पर बराबर दे रखा है, इक्वल दे रखा है, और जब इक्वल दे रखा हो बच्चों तो आपके पास में अंश वाली अर्थात न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है उसको तो इंक्लूड करना है। तो न्यूमिनेटर से अपने पास में क्रिटिकल पॉइंट आया वो -13 अपॉन क्या आया, 4, तो इसको तो क्या करना है बच्चों, इंक्लूड करना है। और डिनोमिनेटर में अपन 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जैसे ही x का मान 2 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता, इसके लिए अपने पास में क्या हो जाएगा, होलो सर्किल हो जाएगा। तो अब यहां से अपन देखें तो अपने पास में x की वैल्यू आई, वो कहां से कहां आई बच्चों, -13/4 से कहां तक हो गई, 2 से, और 2 है वो इंक्लूड नहीं है, तो ये तो अपने पास में किसका मान आ गया भाई बच्चों, x का मान आ गया। x का मान कहां से कहां तक आया, -13/4 से 2 तक। तो ये अपने पास में इस इनइक्वालिटीज को कुछ इस प्रकार से क्या करना था बच्चों, सॉल्व करना था। ऐसे ही बच्चों अपन नेक्स्ट इस एग्जांपल को देखें, तो इस एग्जांपल में बच्चों पहले से ही लीनियर फैक्टर है, और जब लीनियर फैक्टर है तो अपने पास में बच्चों कुछ नहीं करना, सीधी नंबर लाइन ड्रॉ करनी। यहां से क्रिटिकल पॉइंट अपन देखें तो बच्चों x इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो एक तो 2 आ रहा है, एक क्या आ रहा है, 5। आप क्या करो, राइट हैंड साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करते लिखते जाओ, ठीक है भाई। आप भले देख लो 5 से बड़ी यहाँ पर संख्या रखो, मान लेते हैं 10, 10 में से 2 गई पीछे बची 8, 10 में से 5 गई पीछे बची 5।
8/5 जो भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। अब उसके बाद में इनके बीच की वैल्यू देखो, जैसे अपने 3 ले ली, 3 - 2 अपने पास में कितना हुआ 1, 3 - 5 कितना हुआ माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 ऊपर जो भी है पॉजिटिव था, तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव के लिए क्या आएगा, माइनस का आएगा। इधर की कोई सी वैल्यू ले लो, जैसे 0, तो 0 और यहाँ पर भी 0, तो माइनस का 2/-5 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो अपने पास में ओवरऑल रिजल्ट क्या आया 2/5 क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो अपने पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये लेस देन थी, तो अपने को कौन सा लेना है, नेगेटिव वाला एरिया लेना है, तो नेगेटिव यहाँ से यहाँ तक है, और बच्चों यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, तो बच्चों अंश में जो भी है, हर में जो भी है, उन दोनों को साथ में इंक्लूड नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। तो अपने पास में x बिलोंग्स टू कहां से हो गया, 2 से 5, जहां पर x और 2 और 5 दोनों क्या है, इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, इंड वैल्यू है वो साथ में नहीं ली गई है। ऐसे ही बच्चों इसमें देखें, तो इसमें आपके पास में 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। अब जब इसको बच्चों आप 0 के इक्वल रखेंगे तो 3 आएगा, जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे 2 आएगा, जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और जब बच्चों अपन यहां से इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6 आएगा, इधर से बच्चों प्लस माइनस ऐसे आप लिखते जाएं। अपने पास में लेस देन दे रखा है, अपन बच्चों अब की बार किसका ले लेते हैं, ये भी लेस देन था, ये ग्रेटर देन, बाद में लेस देन हो गया था, इसको अपन ग्रेटर देन कर देते हैं। अगर ग्रेटर देन है तो अपने पास में जो शेडो बनानी है वो किसकी बनानी है, पॉजिटिव की, तो अपने पास में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव इधर है सर, और एक पॉजिटिव कहाँ है बच्चों, यहाँ पर है, इधर तो नेगेटिव था, इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एरिया को लेना है। अगर बच्चों यहाँ पर इक्वल टू भी होता तो क्या होता, अपॉन में जो भी दे रखा है अपने पास में लीनियर फैक्टर, वो तो साथ में नहीं आएगा, अर्थात जो 6 है क्रिटिकल पॉइंट, उसके ऊपर तो सर्किल आएगा, वो कैसा आएगा, होलो आएगा। अगर बच्चों ये इक्वल का साइन नहीं होता तो हर जगह क्या आता, होलो। अगर ये इक्वल का साइन है तो बच्चों 3 है, वहां पर सॉलिड आएगा, न्यूमरेटर का लीनियर फैक्टर है, और ये भी न्यूमरेटर अर्थात अंश का लीनियर फैक्टर है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, अपने पास में सॉलिड सर्किल आएगा। अपने पास में आंसर कहां से कहां तो हो गया बच्चों, x बिलोंग्स टू 2 कहां है बच्चों, 3 यूनियन 6 2 कहां है बच्चों, इनफिनिटी। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों अपन ये जो अपने रेशनल इनक्वलिटीज है इनको सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए बच्चों एक मेथड है वेवी कर्व मेथड, जिसको लहरदार वक्र विधि भी बोलते हैं, उसको अपन अच्छे ढंग से करेंगे, तब ऐसे सवाल, ये जो सवाल दे रखे हैं चुटकियों में हो जाएंगे। इससे बड़े बड़े और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस अपन आगे की इस क्लास में लेंगे। तो बच्चों एक बार इसको करो नोट आप, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अपन आगे देखें तो अगला टॉपिक है वो है वेवी कर्व मेथड, WCM लहरदार वक्र विधि। तो अब इसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स है, वो अपने को क्या करने हैं बच्चों, लर्न करने हैं, याद करने हैं, याद रखने हैं। बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये सारे के सारे स्टेप्स है वो अपने आप क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो अब बच्चों यहाँ से अपन देखें तो स्टेप्स फॉर अप्लाइड WCM वेवी कर्व मेथड को सॉल्व करने के लिए क्या कौन कौन से स्टेप्स है। तो जो पहला स्टेप्स है वो क्या कह रहा है, क्रिएट जीरो इन राइट हैंड साइड एंड सिंप्लीफाई। इसका मतलब ये है कि जो राइट हैंड साइड अपनी है उसको क्या बनानी है, जीरो, और उधर जो भी वैल्यू होती है उनका पक्षांतरण किधर की तरफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो पहला अपना इस मेथड में काम क्या रहेगा, राइट हैंड साइड को क्या बनाना, जीरो। जैसे अपने रेशनल इनक्वलिटीज में पहला एग्जांपल देखा था, उसमें उधर राइट हैंड साइड में 5 था, तो उधर उसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, ठीक है। तो अर्थात राइट हैंड साइड को क्या बनाया था, वहां पर जीरो बनाया था। तो अब बच्चों यहां से अगर नेक्स्ट देखें, कन्वर्ट लेफ्ट हैंड साइड इनटू लीनियर फैक्टर। अगर बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास में जो भी लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन दे रखी है, व्यंजक दे रखा है, उसके रेखिक गुणनखंड करने, अर्थात क्या करने हैं, लीनियर फैक्टर करने, अर्थात जैसे x+3, x+2, 2x+3 जो भी है उनको लीनियर में बदलना है। जैसे द्विघाती कोई आपके पास में एक्सप्रेशन आ जाती है, द्विघाती है, तो उसको बच्चों
फैक्टर करके उसके दो लीनियर फैक्टर बनाने हैं उसके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखें थर्ड पॉइंट, मेक द कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव इन ऑल द लीनियर फैक्टर्स। ये बात ध्यान रखनी है, जैसे ही आपने लीनियर फैक्टर बना दिए तो जो भी आपका वेरिएबल x है उसके जो भी कोफिशिएंट है वो कैसे होने चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होने चाहिए। जो भी कोफिशिएंट होगा अर्थात उसका x का गुणांक जो भी होगा वो गुणांक कैसा होना चाहिए, धनात्मक पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स इक्वेटिंग ईच लीनियर फैक्टर टू 0 एंड प्लॉट देम ऑन नंबर लाइन। जो भी आपके पास में लीनियर फैक्टर आते हैं उनको 0 के इक्वल रखना है, और 0 के जैसे इक्वल रखोगे तो वहां से x का कुछ ना कुछ मान आएगा, और जो भी आपके पास में x का मान आता है उसको संख्या रेखा नंबर लाइन पर क्या करना है, प्लॉट करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो प्लॉट देन ऑन द नंबर लाइन। नेक्स्ट 5 क्या कह रहा है, स्टार राइटिंग प्लस माइनस साइन अल्टरनेट फ्रॉम द राइट मोस्ट एंड। राइट मोस्ट एंड उधर से होता है, उधर से पहले प्लस से शुरू करोगे, फिर माइनस से शुरू करोगे, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे नंबर लाइन पर करना है। बच्चों उसमें एक ध्यान रखना है, अगर उस लीनियर फैक्टर की पावर इवन है, पावर क्या है, इवन है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, ऐसे अगर पावर इवन है तो उस टाइम में आप क्या करेंगे, साइन अबाउट दैट क्रिटिकल पॉइंट विल नॉट चेंज हुज पावर इज इवन। अगर पावर इवन होती है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो बच्चों इससे रिलेटेड अपन एग्जांपल करेंगे तो इसको भी अपन और अच्छे ढंग से समझेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्या है, सेट द रिक्वायर्ड रीजन, और जो भी अपने पास में रीजन आएगा उसको क्या करना है, सेट करना है। फिर क्या कर रहा है, 7वां पॉइंट क्या कर रहा है, ए में क्या दे रखा है, फॉर ग्रेटर देन एंड लेस देन साइन ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स आर ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अगर ये दो सिंबल आपके असमीका में दिखाई दे रहे हैं, इनक्वलिटीज में दिखाई दे रहे हैं, तो उस टाइम में बच्चों आपके पास में यहाँ पर क्या होगा कि जो क्रिटिकल पॉइंट है उनकी वैल्यू लेनी है या नहीं लेनी है, उनको कैसा ब्रैकेट लगाना है, ओपन ब्रैकेट अर्थात राउंड ब्रैकेट लेना है, वैल्यू को एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है। अब ऐसे ही यहाँ पर देखें बी में, फॉर ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू एंड लेस देन एंड इज इक्वल टू साइन के लिए न्यूमिनेटर मतलब अंश का क्रिटिकल पॉइंट आर क्लोज्ड ब्रैकेट। जो न्यूमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट होगा, अंश का जो क्रिटिकल पॉइंट होगा उसको किसके साथ लेना है, क्लोज्ड ब्रैकेट अर्थात वैल्यू को क्या करनी है, इंक्लूड। अंश की वैल्यू को तो इंक्लूड करनी है, न्यूमिनेटर की वैल्यू को इंक्लूड करनी है, बट डिनोमिनेटर जो भी दे रखा है, डिनोमिनेटर वो आपका हर दे रखा है, उसका क्रिटिकल पॉइंट है आर ओपन ब्रैकेट। वो हमेशा हर में जो भी वैल्यू आपके रहेगी, जो भी लीनियर फैक्टर रहेंगे आपके पास में नंबर लाइन पर, जो भी आपने वैल्यू प्लॉट की, क्रिटिकल जो भी पॉइंट आए वो हमेशा किसके साथ में रहेंगे, ओपन ब्रैकेट में, हर में अर्थात डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में अर्थात अंश में आपके पास कैसे रहेंगी, क्लोज ब्रैकेट, जब इनक्लूडिज में ये साइन इंक्लूड हो रखे। तो बच्चों एक बार आप क्या करो, इन स्टेप्स को नोट करो, आप इसको पॉज करके लेक्चर को फिर ये नोट करो, और उसके बाद में अपन बच्चों एग्जांपल लेंगे और एक एक एग्जांपल से एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों करो नोट, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों अपन देखें तो अपने पास में एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो वेवी कर्व मेथड से रिलेटेड दे रखे हैं। तो अब बच्चों वेवी कर्व मेथड से इसको अपन कैसे करेंगे, तो वेवी कर्व मेथड का जो पहला स्टेप था वो क्या था बच्चों, राइट हैंड साइड को क्या बनानी, 0। तो अब इस पहले एग्जांपल में देखें तो क्या राइट हैंड साइड 0 है, बिल्कुल बच्चों नहीं है। तो इसको अपन क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। तो 0 बनाएंगे तो 2x + 7 है, और इधर कितना है 3x + 1 है। 2 इधर पॉजिटिव का है तो इधर आएगा तो नेगेटिव का, तो अपने पास में ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0। अब इनक्वलिटीज का साइन अपन ने चेंज नहीं हुआ है, अगर बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो और नेगेटिव वैल्यू हो तब ये साइन चेंज होता है, वरना होता ही नहीं है। अब इसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में 2x + 7 माइनस का 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x + 1। जब लघुत्तम समाप्त कर लेंगे तो अपॉन में क्या हो जाएगा, 3x + 1 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब यहां से देखें 2x + 7 माइनस का 6x माइनस का कितना हो गया 2, जब -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया अपॉन में क्या हो गया 3x + 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, 4x हो जाएगा यहाँ से, और फिर इनको अपन सॉल्व करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 5 अपॉन 3x + 1 ग्रेटर देन क्या हो गया 0। तो पहला पॉइंट तो बच्चों
अपने पास में था राइट हैंड साइड को जीरो बनानी, जीरो बना दी। अब बच्चों इनको लीनियर फैक्टर में बदलना था अगला पॉइंट, तो बच्चों इनको लीनियर फैक्टर में अपन ने बदल दिया, रेखिक गुणनखंड इसके कर दिए। अब यहाँ पर अब उसने कहा था कि जो x का कोफिशिएंट होता है, x का जो गुणांक होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पर तो बच्चों पॉजिटिव है बट यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से गुणा। जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4x, ये क्या हो जाएगा, माइनस से एक बार से गुणा करेंगे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 अपॉन 3x प्लस 1 लेस देन क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में बच्चों इनके आपको क्या करने हैं, क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करने थे। अब देखो अब x का गुणांक है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, इसके क्या ज्ञात करने हैं, क्रिटिकल पॉइंट। अब बच्चों क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात कैसे करेंगे वो आप इधर देखें बच्चों। तो सबसे पहले ये आपका 4x माइनस 5 है, इसको किसके इक्वल रखोगे 0, तो x बराबर अपने में 5 इधर जाएगा, तो 5 4 मल्टीप्लाई में तो किस में आ जाएगा डिवाइड में। एक तो x बराबर कितना आ रहा है बच्चों 5/4। एक बच्चों अपने पास में दे रखा है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 0, तो बच्चों x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1/3। इनको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, तो नेगेटिव वैल्यू पहले आएगी बच्चों नंबर लाइन पे और पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या आएगी बाद में आएगी। अब इधर से बच्चों राइट मोस्ट एंड से अपने को क्या करना था, प्लस माइनस। कब, जब ये लीनियर फैक्टर दे रखे हैं इनकी पावर इवन ना हो, तो इवन नहीं है तो बच्चों प्लस माइनस प्लस ऐसे करके नोट कर लिया। फिर अपन क्या करेंगे, अब इस एक्सप्रेशन को देखो जो दे रखी है वो कैसी है, लेस देन 0 है। अब आगे ऊपर तो बोलेंगे ग्रेटर देन थी, लास्ट में यहाँ पर कैसी है, लेस देन 0 है, 0 से लेस देन है तो अर्थात कैसी हुई नेगेटिव, तो नेगेटिव रीजन को अपन क्या करेंगे सेड। तो अपने पास में ये लेस देन का साइन है, इक्वल का नहीं है, तो यहाँ पर सब जगह क्या आएगा होलो सर्किल आएगा। इस प्रकार से बच्चों अपने पास में x की वैल्यू हुई वो कहां से कहां हुई, -1/3 टू 5/4। ये अपना क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट इस दूसरे पे देखे अपन, इस दूसरे पे देखे तो अपने पास में क्या है, एक्स स्क्वायर जो भी है वो अपने पास में कैसा है नेगेटिव है। इसको पहले तो क्या बना लो, पहले से पॉजिटिव बना लो, तो एक माइनस से गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 7 और साइन ग्रेटर देन है तो अब की बार माइनस से मल्टीप्लाई क्या है तो क्या हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा। अब जब ये जैसे ही लेस देन 0 हुआ तो बच्चों इस मध्य पद जो दे रखा है 6x इसको फैक्टराइज करना है, तो बच्चों फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x और माइनस का क्या हो जाएगा 7, और बच्चों आप x कॉमन में लोगे तो x माइनस 6 और माइनस का 1 कॉमन में लोगे तो आपके पास में बच्चों क्या हो जाएगा x माइनस 7 हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों 6 लाना है तो ये गलत कर दिया ना, तो बच्चों यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 7x और यहाँ पर कितना आएगा प्लस का x आएगा, तो आप प्लस का 1 कॉमन में लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 7, तो x माइनस कितना रह जाएगा 7 लेस देन 0। तो अपने पास में इसको जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 7 लेस देन 0। अब यहाँ से लीनियर फैक्टरों में अपने इनको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। यहाँ पर देखें तो x पॉजिटिव है, गुणांक इसका x का गुणांक है वो पॉजिटिव है, तो बच्चों सीधे क्रिटिकल पॉइंट याद करेंगे तो यहाँ से -1 और यहाँ से प्लस का क्या आ जाएगा 7। इनको नंबर लाइन पर माइनस इधर आएगा, प्लस का 7 आएगा वो इधर आएगा, तो ये बच्चों पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये कैसी हो जाएगी पॉजिटिव। अब बच्चों लेस देन है तो अपने को कौन सी लेनी है नेगेटिव, बराबर का साइन नहीं है, बराबर का साइन नहीं है तो इस सब के साथ क्या आएगा बोलो, तो ये वाला रीजन लेना है। तो ये रीजन x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक हो जाएगा बच्चों -1 टू प्लस का 7, तो ये अपने पास में इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट देखें तो आपके पास में थर्ड देखें, ठीक है, तो थर्ड अपने पास में क्या दे रखा है 2x² माइनस 7x इज ग्रेटर देन -3 ये दे रखा है, ठीक है, और इसको अपने को क्या करना है बच्चों सॉल्व आउट करना है। तो अपन सबसे पहले देखें तो राइट हैंड में कुछ वैल्यू दे रखी है उसको क्या करना है 0 बनाना है, क्लोज 0 करना है, तो अपन उसको 0 करेंगे तो अपने पास में 2x² माइनस 7x इधर आएगा तो प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब 6 हो गया -7 है तो अपने को इसके फैक्टर करने हैं तो 2x² माइनस का 6x माइनस का x प्लस का क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0।
मध्य पद को विभक्त करेंगे। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव का 6 आ रहा है, ऐड करने पर माइनस का 7 आ रहा है। तो अब इसमें से 2x कॉमन में ले तो पीछे क्या रहेगा, x माइनस कितना रह जाएगा 3, माइनस का 1 कॉमन में ले तो x माइनस कितना रह जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 और यहाँ पर क्या रह गया x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या रह गया 0 रह गया अपने पास में। अब बच्चों यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करें तो 1 बाई कितना आएगा 2 और यहाँ से अपने पास में कितना आएगा 3। इनको अपन क्या करेंगे नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो 1/2 तो छोटा है तो 1/2 और इधर क्या आ जाएगा 3, इधर बच्चों पॉजिटिव और बच्चों यहाँ पर इक्वल टू लगाया था, ये ग्रेटर देन था, ठीक है, ये भी बच्चों ग्रेटर देन था, ये भी ग्रेटर देन था, ये भी ग्रेटर देन था। तो ग्रेटर देन था तो प्लस माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। अब की बात जो ये एक्सप्रेशन दे रखी है ग्रेटर देन रखी है तो अर्थात अपने पास में क्या हुआ प्लस प्लस वाले शैडो करने हैं तो प्लस बच्चों यहाँ से और यहाँ से हो जाएगी। अब यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो इनको सबको क्या रखना है होलो। तो ये वाला रीजन, तो बच्चों ये वाला रीजन क्या है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से कहां तक है 1/2 और फिर यूनियन 3 to कहां तक है बच्चों इन्फिनिटी तक। तो ये अपने पास में थर्ड का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये सेकंड का हो गया, ये फर्स्ट का हो गया और ये थर्ड का हो गया। तो बच्चों कुछ इस प्रकार से वेवी कर्व मेथड को क्या करना है यूज करना है। तो वेवी कर्व मेथड में अपन ने अभी तक कहाँ देखा है बच्चों, एक तो अपने को अभी पढ़ना है ये इवन पावर वाला, पांचवें स्टेप के बाद में इग्नोर करके लिखा था इवन पावर आ जाए तब क्या होगा, एक वो बात देखनी है। अब एक वो भी देखनी है साथ में, अगर इसके बराबर में इक्वल के साइन आ जाए तब आपके न्यूमिनेटर है उनकी वैल्यू इंक्लूड करनी है, डिनोमिनेटर वैल्यू है वो एक्सक्लूड करनी है। तो ये सारी अपन आगे देखेंगे। तो बच्चों एक बार इसको आप नोट करें फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अपने पास में क्या है, द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, ये एक एक्सप्रेशन दे रखी है, इसकी वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करेंगी। तो अब इसका अपन सॉल्यूशन देखें तो आपके पास में बच्चों क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है tan स्क्वायर x प्लस 17x माइनस अपने पास में कितना दे रखा है 34 दे रखा है और अपॉन में कितना दे रखा है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब बच्चों राइट हैंड साइड को क्या बनानी है 0, तो ये यहाँ पर ऐड है पॉजिटिव तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा नेगेटिव और लेस देन क्या हो जाएगा 0। अब बच्चों जब इससे अपन 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या होगा एलसीएम लेंगे तो अपने पास में हो जाएगा 17x माइनस 34 और माइनस का अपने पास में कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा 16x और प्लस का कितना हो जाएगा 24 और अपॉन में यही रहने वाला है बच्चों। तो अपने पास में x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज लेस देन 0। मैंने क्या किया बच्चों एलसीएम लिया और इसको एलसीएम लेंगे तो इसको -8 से मल्टीप्लाई करेंगे और -8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी और ये पॉजिटिव हो जाएगी और इसके कोएफिशिएंट है वो 8 से क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब बच्चों अपन नेक्स्ट देखें तो tan स्क्वायर x और 8x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि 10 में से 8 गया पीछे बचा 2, ये कितना हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों अपने पास में 10 हो जाएगा, आई थिंक 10 ही होगा, हाँ 10 होगा। और बच्चों इसके अपन लीनियर फैक्टर कर लेते हैं तो एक तो आएगा x और एक आएगा x, ठीक है भाई बच्चों। अब इस x में बच्चों क्या जोड़ें कि प्लस का 2 आ जाए और मल्टीप्लाई क्या करेंगे माइनस का 2 आ जाए। ऐड करने पर तो अपने पास में कितना होना चाहिए प्लस का 2 होना चाहिए, तो प्लस का अपने पास में कितना चाहिए 3 और माइनस का 1 हो जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएंगे। अब इसके फैक्टर करें ऊपर वाले के तो अब बच्चों देखो इसके अपन साइड में फैक्टर कर लेते हैं। अब इसके फैक्टर करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा तो 2x स्क्वायर माइनस प्लस का 5x माइनस का 4x और माइनस का क्या हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा। और अब बच्चों इसके फैक्टर करते हैं तो अपने पास में x कॉमन में आ रहा है तो 2x प्लस कितना आ रहा 5, यहाँ से अपने पास में माइनस का 2 कॉमन में ले लो तो 2x प्लस का कितना रह जाएगा 5। तो अपने पास में इसके फैक्टर देखे तो अपने पास में क्या आया x माइनस 2 और 2x प्लस 5 अपॉन x प्लस 3 और यहाँ से x माइनस 1 इज लेस देन क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट आगे देखें तो अपने को इनके क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ से तो कितना आ जाएगा 2, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 3 और यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। और यहाँ से अपने पास में बच्चों कितना हो जाएगा माइनस का 5/2 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा अरे भाई 5/2।
इनको अपने को करना है नंबर लाइन पर प्लॉट। तो नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू, और सबसे छोटी नेगेटिव वैल्यू है वो कौन सी है, -3। उसके बाद में क्या है, -5/2। उसके बाद में बच्चों अपने पास में कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और उसके बाद में कौन आ जाएगा अपने पास में, 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, उधर से अपने को स्टार्ट करना है प्लस का, फिर माइनस का, प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। ये वैल्यू है वो लेस देन दे रखी है, 0 लेस देन दे रखी है, अर्थात यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, और इज इक्वल टू का साइन नहीं है तो सब जगह क्या आएगा, होलो आएगा। तो ये वाला रीजन कौन सा है, तो ये वाला रीजन देखें तो x बिलोंग्स टू -3 टू -5/2 और यूनियन 1/1 से कहा हो गया 2। तो ऐसा बच्चों अपने पास में ऑप्शन कौन से में दिखाई दे रहा है, ऐसा देखें तो -3 टू -5/2 और 1 से 2, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, अपना बी हो जाएगा। तो बी में अपने को ये सेम ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बेबी कर्व मेथड को यूज करना है। तो अपने क्या किया, पहले तो राइट हैंड साइड को क्या बनाया, 0, फिर अपने जो भी एक्सप्रेशन दे रखी थी उसके क्या किए, लीनियर फैक्टर, और फिर लीनियर फैक्टर को देखा कि ये पॉजिटिव है, जो x है, x का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो पॉजिटिव है कि नहीं है, ये देखा तो पॉजिटिव था बिल्कुल। फिर अपने इसके क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात किए, ये वाले क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात किए, लीनियर फैक्टर को किसके इक्वल रख के, 0 के इक्वल रख के, तो अपने पास में क्रिटिकल पॉइंट आए। और फिर क्रिटिकल पॉइंट के बाद में अपने देखा कि ये जो एक्सप्रेशन लास्ट में बन रही है वो 0 से कैसी है, छोटी है या बड़ी है, छोटी है तो नेगेटिव वाला लेना है, बड़ी है तो पॉजिटिव वाला लेना है। तो यहाँ पर कैसी थी, छोटी थी, तो अपन ने कौन से रीजन को सेट किया, नेगेटिव वाले को। और फिर नेगेटिव वाले को इंटरवल में अपन ने देख रखा था भाई, इंटरवल अगर आपने अच्छे ढंग से नहीं पढ़ रखा है तो बच्चों लास्ट लेक्चर में अपन ने इंटरवल में डिस्कशन किया था, पहले वो देखना बहुत जरूरी है। तो अपने पास में इस वैल्यू को तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये होलो सर्किल थे तो 3 और इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, देखो यहाँ इंक्लूड नहीं किया, राउंड सर्किल आ गया, यहाँ पर भी होलो है तो इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बच्चों ये आपके पास में क्वेश्चन था जो बेबी कर्व मेथड से था, तो करें इसको नोट, फिर अपन एक और ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अपने पास में क्या है, द सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, ये अपने पास में एक एक्सप्रेशन दे रखी है इज, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा सही है। तो एक बार बच्चों आप ट्राई करें इसको करने की, और आपके पास में आंसर कौन सा करेक्ट होता है। चलो बच्चों तो इसका अपन सॉल्यूशन देखें तो अपने पास में क्या होगा, तो सबसे पहले जो अपने पास में एक्सप्रेशन दे रखी है उसमें जो राइट हैंड साइड में है उसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो अपने पास में क्या दे रखी है, 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो ये इधर आएगी तो माइनस की 1 अपॉन x प्लस क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, और फिर क्या है, ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब लघुत्तम स्वभावते लेंगे तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में होगा, 2x के साथ में मल्टीप्लाई में कौन आएगा, x प्लस 1, -1 के साथ में मल्टीप्लाई में कौन आएगा, ये पूरा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और अपॉन में क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो अर्थात 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और यहां से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बच्चों, 0। अब इसको ऊपर सॉल्व करते हैं और इसके क्या कर देते हैं, लीनियर फैक्टर पहले से। तो अपने पास में इसको जब सॉल्व करेंगे तो अंदर गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, और फिर माइनस का 2x स्क्वायर, और फिर माइनस का कितना हो जाएगा 5x, और फिर माइनस का कितना हो जाएगा 2, और अपॉन में इसके फैक्टर कर देते हैं अपन। तो इसके फैक्टर करेंगे तो बच्चों आपके पास में 2x स्क्वायर, और ये पॉजिटिव 5g तो प्लस का 4x प्लस का x प्लस का 2, ये ऐसे हो जाएगा, और फिर x प्लस 1, और ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बच्चों इधर ध्यान से देखें तो ये 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ से 2x और माइनस 5x कितना हो गया भाई, माइनस का 3x, माइनस का कितना हो गया 2, और यहाँ से अपन जब इसको अपन सॉल्व करें तो अपने पास में यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x अपनली कॉमनली बाहर ले लें तो x प्लस क्या रह गया 2, और इधर 1 कॉमन ले लें तो x प्लस क्या हो गया 2, और फिर यहां से इसके साथ में और मल्टीप्लाई में कौन था भाई, ध्यान से देखें तो ये था x प्लस 1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बच्चों इसको और आगे अपन सॉल्व करने की कोशिश करें तो अपने पास में ये बच्चों है नेगेटिव दिखाई दे रहा है x का गुणांक, तो इसको कैसा बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, और जब पॉजिटिव बनाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस क्या हो जाएगा बच्चों
2 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में अपने पास में यहाँ से लीनियर फैक्टर देखे तो यहाँ से एक तो क्या बन रहा है 2x प्लस 1 बन रहा है यहाँ से, और एक क्या बन रहा है x प्लस 2, और एक अपना था वो कौन सा था बच्चों, यहाँ से देखें तो x प्लस कौन सा था 1 था, और ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब अपने को ग्रेटर देन 0 सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लेस देन क्या हो जाएगा अब 0 हो जाएगा, और लेस देन हो गया। अब ये सारे के सारे अपने पास में लीनियर फैक्टर आ गए, और x के कोएफिशिएंट सारे के सारे जितने भी है वो अपने पास में यहाँ पर कैसे है पॉजिटिव है, और जब इनके सारे के सारे पॉजिटिव है तो इनको अपन क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करें तो यहाँ से अपने पास में -2/3 आ जाएगा, यहाँ से -1/2 आ जाएगा, यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। इनको अपन क्या करेंगे बच्चों नंबर लाइन पर प्लॉट करनी है, ठीक है। तो नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे तो माइनस का सबसे छोटी वैल्यू तो अपने पास में -2 हो जाएगी, और फिर अपने पास में कौन सी हो जाएगी -1 हो जाएगी आई थिंक, और फिर अपने पास में बच्चों कौन सी हो जाएगी इन दोनों में से। इसको सॉल्व करें तो अपने पास में -0.66 आएगी, और इसको सॉल्व करें तो -0.5 आएगी, ये नेगेटिव तो बड़ी वो है, तो पहले आएगी -2/3 और फिर आएगी -1/2, ठीक है। तो अब अपन आगे नेक्स्ट देखें तो अपने को लेस देन वाला पोर्शन चाहिए, तो ये बच्चों यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस, और यहाँ पर प्लस। अपने को लेस देन वाला चाहिए तो एक तो यहाँ से यहाँ तक होगा और एक यहाँ से यहाँ तक होगा। इनको बच्चों लेस देन है, इक्वल का साइन नहीं है तो सबके ऊपर क्या लगाओगे होलो सर्किल, और ये वाला शैडो कर दोगे रीजन। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू अपने पास में कहां से कहां हो गया -2 to 1, -2 to -1 यूनियन -2/3 to -1/2। ऐसा बच्चों ऑप्शन किसमें दिखाई दे रहा है, तो ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, कौन से में है बच्चों डी में है। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। तो बच्चों ये बेबी कर्व मेथड में अपन ने कुछ एक करने कोशिश की है बच्चों, जो लेस देन है ग्रेटर देन है इन वाले सारे के सारे सिंबल से जो जितनी भी इनइक्वालिटीज थी उनको अपन ने सॉल्व करने की कोशिश की। अब अपने अगले लेक्चर में इसी का पार्ट सेकंड आएगा, तो उसमें अपन बच्चों जब इक्वल का साइन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, या लेस देन इज इक्वल टू हो जाएगा, या ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो जाएगा, और या फिर फैक्टर है वो रिपीट होते हैं, रिपीट हो जाएंगे, जैसे x+1 2 बार आ गया, जैसे x+2 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आ गया, अर्थात कहने का पावर 2 पावर 3 पावर, या उनकी पावर मैक्सिमम हाई बड़ी से बड़ी पावर आ जाए तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन पार्ट 2 में देखने वाले हैं बच्चों। तो आज की क्लास में बच्चों आज आप क्या करेंगे ये सारे आप सॉल्व करने की एग्जांपल्स जितने भी किए उनको आप वापस करेंगे, और साथ में आज का होमवर्क शीट के लिए आप बच्चों मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आज मेरी होमवर्क की शीट देख सकते हैं, और उनसे रिलेटेड जो लास्ट क्लास में अपन ने इंटरवल पढ़ी थी और साथ में इसमें आज बेबी कर्व मेथड पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करें। तो बच्चों आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, आप ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।